बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बिलाल बादशाह यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बिना वक्त ज़ाया किए आज बात करेंगे हम लोग जो है कि यूएसए का, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट थी इसमें। तो यूएसए का B1 B2 वीज़ा जो है उसके लिए इंटरव्यू किस तरीके का आता है और उसको हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या हमें उसमें यानी कि किस तरीके से वहाँ पे एम्बेसी में अपना जो है अपना प्रेजेंट करना चाहिए, ये सारी चीज़ों पे बातें करेंगे। आज की वीडियो बहुत आम होने वाली है और ये एंड तक लाजमी देखिएगा वीडियो। जो लोग यूएसए का इंटरव्यू देना चाहते हैं या यूएसए जाना चाहते हैं, डेफिनेटली उन्होंने ये उनसे इंटरव्यू तो उन्होंने देना ही देना है। तो सबसे पहले यह कि आपने D160 फॉर्म जो है वो फिल कर लेना, ठीक है। आपने किसी कंसल्टेंट से करवाना या खुद करना, लेकिन यह है कि आपको पता हो उसमें क्या फिल हो रहा है। A to Z टोटली इन्फॉर्मेशन आपने उसमें एग्जैक्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, कोई झूठ नहीं बोलना। उनके पास हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है, एक बायोमेट्रिक होता है, तो आपका सारा शजर नशरा सामने आ जाता है। सबसे पहले तो आपने अपने टोटल सवालात के जवाब D160 जो 7 से 8 पेजेस का होता है वो आपने एग्जैक्टली जो है आपने उसको फिल करना है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ले लेनी है। अगर तो आपको वैसे तो अपॉइंटमेंट आपको जो है वो तकरीबन 6 से 8 महीने आगे की मिल रही है आजकल। तो अगर तो आपको पहले की मिलती है तो आप पहले की ले लें, क्योंकि 3 दफ़ा आप इसको रीशेड्यूल कर सकते हैं। अब आगे हम लोग अपॉइंटमेंट होगी, DS160 फिल हो गया, उसके बाद हमारी एम्बेसी की डेट होगी। अब हम लोग एम्बेसी में पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने जो है एम्बेसी में सबसे पहले तो जो हमारा प्रोफेशन है उसके रिगार्डिंग हमने अपनी ड्रेसिंग करनी है। ये नहीं कि हम लोग जो सा वो मेरी स्पोर्ट्स की अगर दुकान है तो मैं जो सा पैंट कोट पहन के ऐसे दूल्हा बन के जनाब चला जाऊँगा, नहीं। बेसिकली पैंट कोट टाई उनको सूट करती है जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, एग्जेक्टिव कंपनीज़ में ओनर है या मैनेजर है, उस लेवल पे की जॉब्स करते हैं। तो वो उनको जो सा है वो पैंट कोट वगैरह वो पहने तो वो चलता है। लेकिन एक नॉर्मल एक शॉपकीपर है या एक अगर कोई बिजनेस करता है हल्का फुल्का, तो उसको जो सा वो बेहतर ये है कि वो अपनी कैजुअल ड्रेसिंग में जाए, वो सबसे बेस्ट है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एम्बेसी के अंदर एंटर होना है। एंटर होने के बाद आपने अपने टोकन वगैरह लेने हैं। उसके बाद जो सा आपने क्या करना है, बस की टिकट पकड़नी है और सीधा जो सा वो आपके रिलेटेड एम्बेसी, आपने यूएसए एम्बेसी पहुंच जाना है, क्योंकि शटल सिस्टम है। इस्लामाबाद में आपने जाना एम्बेसी में। उसके बाद आप डिफरेंट काउंटर्स हैं। सबसे पहले वो आपसे लेंगे अपना DS160 फॉर्म लेंगे। उसके बाद आप DS160 फॉर्म के बाद साथ पासपोर्ट आपको देना होगा। डिफरेंट काउंटर्स में आपको जो है वो जाना होगा। पहला काउंटर आप करेंगे, वहाँ पे उनकी जो सी है वो रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। उसके बाद आगे जाएंगे, आगे जाके आपके फिर बायोमेट्रिक्स होंगे, वो दोनों हाथ रख के आपके बायोमेट्रिक्स ले लेंगे। उसके बाद फिर आपकी आई स्कैनिंग होंगी, आई बॉल स्कैन होंगे। उसके बाद फिर आपका जो कि यू करते करते एंड पे आपका इंटरव्यू वाला काउंटर होगा। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इंटरव्यू किस ज़ुबान में देना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। आप बेहतर तो यह कि जो आपको सूट करती है आपकी यानी कि ज़ुबान, मादरी ज़ुबान है, आप उसमें इंटरव्यू दें, क्योंकि उनके पास जो है क्वालिफाइड किस्म के जो है वो ट्रांसलेटर होते हैं, तो वो अपनी ट्रांसलेट भी कर देते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे जो है वो वीज़ा इंटरव्यू जो लेते हैं उनको भी उर्दू आती होती है, तो इसलिए उन्होंने उनको बिठाया होता है। तो आप उस लिहाज से जिसमें आप इजी हैं उस ज़ुबान में आप अपना इंटरव्यू दें। डॉक्यूमेंट्स अब आप अपने सारे अपने साथ लेके जाने हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके टैक्स रिटर्न्स, आपके यानी कि उसके FRC या MRC, जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर है वो सारे के सारे आपने लेके जाने हैं। अगर चेक वो मांगते नहीं, कुछ 100 में से 2-3 बंदों के वो जो है वो कुछ अगर दिखाना पड़े तो वो उनको देना पड़ता है, तो वो जो है उसमें चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। अदरवाइज टोटली ये इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जो है असेसमेंट करके, क्योंकि उनका वो साइकोलॉजिकली वो इतने उनके जो है ना उनको इतना नॉलेज होता है कि वो अगले बंदे का जो है माइंड पढ़ लेते हैं और उनको पता चलता है कि ये आया कि ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। आपने किसी किस्म का झूठ नहीं बोलना। सबसे पहले तो आप वीज़ा इंटरव्यू का आपका इंटरव्यू शुरू होगा, सबसे पहले तो वो आपका पेज सामने आ जाएगा, वो आपकी जो है प्रोफाइल सामने होगी जो आपने DS160 फिल किया होगा, और इधर सामने आप जो है वो बैठे हैं, ठीक है। तो आपका वीज़ा इंटरव्यू जो है आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो वो आपसे सवालात करेगा जो आपने वहाँ पे लिखे हुए हैं, उसको उन सवालात को आपको आपके ज़बानी मैच करेगा। क्या है कि ये फॉर्म इसी बंदे ने फिल किया या किसी और बंदे ने फिल किया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि DS160 में अगर आपके किसी कंसल्टेंट ने भी फॉर्म फिल किया तो आपको पता होना चाहिए कि इस फॉर्म में क्या मेंशन किया है, क्या क्या चीज़ें मेंशन हुई हैं, एक एक चीज़ का आपको पता हो। ये नहीं कि फॉर्म में कुछ लिखा और आप कुछ बता रहे हो। नंबर 1, सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन आपको किया जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये नहीं कहना कि मैं USA जा रहा हूँ, ठीक है। आपने जिस जगह जा रहे हैं, न्यूयॉर्क जा रहे हैं, ठीक है, या किसी और सिटी जा रहे हैं अमेरिका के, तो आपने वहाँ का बोलना है। आप वहाँ क्या करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए कि मैं वहाँ पे विजिट के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। या अब अगर आप रिलेटिव्स के पास, अगर आपने DS160 में रिलेटिव्स का लिखा है, तो आपने कहना है कि मैं अपने रिश्तेदार से या बहन से या भाई के पास जा रहा हूँ। टू द पॉइंट आपका जवाब होना चाहिए। ये नहीं कि आगे कहानियाँ बना के आप जो है वो शुरू हो जाए, नहीं।
तीसरा क्वेश्चन आपसे वो करते हैं कि आप क्या करते हैं, ठीक है। तो अगर आप बिज़नेस करते हैं तो अपने बिज़नेस का बताएं, अगर जॉब करते हैं तो जॉब का बताएं, लेकिन टू द पॉइंट बताएं, ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके एम्प्लॉय कितने हैं, ठीक है। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, जो बंदे बिज़नेस करते हैं तो आपके कितने एम्प्लॉयज़ हैं। इसी से सारा सच और झूठ सामने आ जाता है। क्यों? जो आपने टोटल इनकम लिखी होती है वहाँ पे कि ये मेरी इतनी इनकम है, अगर आपकी बिल्कुल 2 लाख मंथली इनकम है तो वो आपसे पूछते हैं कि आपके एम्प्लॉय कितने हैं, तो आप उनको बोलते हैं जी मेरे 10 एम्प्लॉय हैं, तो डेफिनेटली झूठ में कंसीडर होगा, तो वहीं से आपका वो अगला क्वेश्चन ही नहीं करेगी। जहाँ पे उनको थोड़ा सा डाउट होता है ये बता झूठ बोल रहा है, उससे आगे वो क्वेश्चन ही नहीं करते, कहते हैं जी कि ये आपको येलो पेपर देते हैं और आपको कहते हैं ठीक है जी चले जी आप नेक्स्ट दोबारा अप्लाई कीजिएगा, हम आपसे सेटिस्फाई नहीं है। इसलिए कोशिश करें सच बोलें, सच में ही जो सा भलाई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि जी कि आप कि वहाँ पे अगर तो आपको कोई स्पॉन्सर है, जो कोई अगर आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो वो वहाँ पे क्या करता है, ठीक है। बिलफर्ज आपके अगर बहन के पास जा रहे हैं आप या अपने भाई के पास जा रहे हैं तो वो उनकी डिटेल पूछ सकते हैं, तो ये सारी डिटेल आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। इसके बाद आपके जो है कि मुख्तलिफ़ किस्म के आपसे सवालात किए जाते हैं और उसके बाद आपको उनके एग्जैक्ट जवाबात देने होते हैं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस में रह के बिल्कुल नर्वस नहीं होना। और अगर आपके पास अगर कोई चीज़ आपसे मांग लेते हैं कि बिलफर्जी अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट का पूछते हैं तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो, आप उन्हें को निकाल के दिखा दें। उसके बाद सबसे कॉमन क्वेश्चन एक ये है, वो आपसे लाजमी पूछते हैं कि आप पहले आपने कहीं किसी मुल्क का ट्रिप किया या विज़िट किया आपने, तो आपने बताना है कि जी मैंने इस मुल्क का इस जगह का विज़िट किया। और टू बी फ्रैंकली आपने बताना है, बेशक आप वो अगर एशियन कंट्रीज़ हैं तो तब भी आपने बताना है कि जी मैंने इन मुल्कों में जो सा विज़िट किया। या वो ये सवाल इस तरह भी पूछ सकते हैं कि बिलफर्ज आपकी स्पाउस है साथ, आप मियाँ बीवी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपसे नहीं पूछेंगे, आपकी बीवी से पूछेंगे। बेशक आप विजिट आपने किया हो लेकिन वो आपकी वाइफ से पूछेंगे क्या आप कभी किसी मुल्क गई हैं, ठीक है। तो आपने अगर आप आगे से जवाब देने शुरू हो गए तो नहीं, जिससे वो पूछ रहे हैं वो ही आंसर दे, दूसरा पर्सन आंसर ना दे। तो इस तरह के यानी कि सवाल हैं वो आपसे करते हैं और आप बड़ा इजीली इनके जवाब दे सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सच हो अपनी ज़ुबान में अपनी लैंग्वेज में आप लोग जो है ना वो उसका आंसर दें। ज़्यादा चांसेस यही होते हैं अगर आप सच बोलते हैं तो आपका वीज़ा लग जाता है, और अगर आप झूठ बोलते हैं तो पकड़े जाते हैं। तो झूठ वैसे भी नहीं ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए कारआमद होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।